झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इनको दिक्कत, उन्होंने आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बार बार बीच में बोलती हैं आप, तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में, चुपचाप बैठिए आप। नहीं प्लीज, पढ़े लिखे आती है, बिना देखे हुए आती है। उन्होंने कहा है आप हम सब आराम से आपस में बात करें, आपस में बात करें। मैं डायरेक्टर हूँ, नहीं बात करती है। जाति क्या है तुम्हारी पहचान? क्या इन सब बातों को लेकर ही अब संसद चलेगी? क्या यही चर्चाएं अब संसद में होगी? क्या इन्हीं बातों को लेकर हम लोगों के टैक्स का पैसा फूका जाएगा? एक्चुअली में दोस्तों ये हाल हो चुका है हमारी संसद भवन का, जहां अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जाति पर टिप्पणी करते हैं कि जिनकी जाति का नहीं पता वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। वहीं दोस्तों धनखड़ और जया बच्चन के बीच में संसद में बवाल हो जाता है नाम को लेकर। जया बच्चन ऑब्जेक्शन उठाती हैं कि मेरा नाम संसद में जया अमिताभ बच्चन क्यों बोला जाता है, मेरा नाम जया बच्चन क्यों नहीं बोला जाता। इसी चीज़ को लेकर विपक्ष वॉकआउट कर देता है, बहुत बड़ा बवाल होता है। बवाल यहाँ तक पहुँच जाता है कि विपक्ष धनखड़ को हटाने की तैयारी शुरू कर देता है। सुनने में आया है शायद 87 के आसपास सांसदों ने उस पर साइन भी कर दिया, 87 यानी 47 समथिंग सांसदों ने उस पर साइन भी कर दिया है धनखड़ को हटाने के लिए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति भी है और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना बच्चों की खाने की खीर तो हो नहीं सकती ना। एनीवे दोस्तों आज का ये वीडियो जो होने वाला है रिएक्शन, ये वैसे तो बहुत ही गंभीर मुद्दे पर रिएक्शन वीडियो है। अब देखते हैं ये जो डिबेट हुई है, इस डिबेट में इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, किस तरीके से इस डिबेट को किया जाता है, क्या करती है बीजेपी, क्या करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये सब तो इस डिबेट को देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस डिबेट को और देखते हैं ये नाम और जाति को लेकर संसद भवन में जो पिछले कुछ दिनों से ड्रामा चल रहा है उस पर उसके प्रवक्ता क्या बोलते हैं। एनीवे नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिरकी ले ले रिएक्शन चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल बटन को भी जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि आप तक सबसे पहले इस चैनल के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो को और देखते हैं आखिर हुआ क्या इस डिबेट में। इस डिबेट में मेरी जो भी राय होगी वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे आप लोगों की भी राय चाहिए, आपको कहाँ पे राय देनी है आपको पता है ना, नहीं पता बता देता हूँ, आपको राय देनी है कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए और बताइएगा कि आपकी क्या राय है ये जाति और नाम को लेकर जो संसद में बवाल चल रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए देख लेते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। नहीं आप बताइए, आपने देखा किस तरह से डेरेक ओब्रायन चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे सामने खड़े होकर। आपने देखा किस तरह से जगदीश धनखड़ जी को उठना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं मैं असहज महसूस कर रहा हूं। आज आपने देखा क्या हुआ, तो ये बिल्कुल प्लान करके, क्योंकि इतने हताश और परेशान है, तीसरी बार लगातार हारते हुए ये देख रहे हैं कि इनके आप कह रहे हैं विपक्ष हार गया तीसरी बार इसलिए ये उनका रवैया है। मैं ओके शाहजहां जी एक मिनट, सुप्रिया जी एक मिनट, मेरे साथ टीएमसी आपकी कलीग है टीएमसी के, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं विपक्ष में, फिर मैं आता हूं। छोटा सा इंटरवेंशन। अच्छा बोल दीजिए। छोटा सा इंटरवेंशन करना चाह रही हूं। देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप एक छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए और वो बताएगा कि सदन टीवी कैसे कवर करता है विपक्ष को। 14 मिनट राहुल गांधी बोलेंगे, 11 मिनट ओम बिरला दिखेंगे, 39 मिनट खड़गे जी बोलेंगे, 30 मिनट आपको धनखड़ जी दिखाई देंगे। ये सदन के टीवी तो नहीं लोगों को रिपोर्ट करते हैं, ये सदन के टीवी धनखड़ जी को और ओम बिरला जी को। ये बात तो फैक्ट है यार, सदन टीवी फिलहाल जब से ये वाले चुनाव हो उसके बाद तो सदन टीवी में दिखाया जाता है, इससे पहले तो विपक्ष को दिखाया ही नहीं जाता था यार, ये बात तो फैक्ट है। एनीवे आगे देखते हैं रिएक्शन वीडियो को। रिपोर्ट करते हैं कितना पक्षपात है ये आपको वहां दिख जाएगा। और जहां तक उलझुल सवालों की बात है, 1 जुलाई को नीट का मुद्दा उठाया गया, उसको बोला गया ये मुद्दा नहीं है।
1 अगस्त 2023 को मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था। धनखड़ जी ने कहा यह रेयर मुद्दा नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी। ये उलझुल मुद्दे हैं या ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं और इसको उठाने का काम बाकायदा सारे सवालों पर जवाब दिए गए हैं। एक बार नहीं, कई बार बिल्कुल गलत बयानी कर रही है, आप फिर से गलत बयानी कर रही है। बीच में मत बोलिए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत बोलिए, बोलने का मौका सबको मिलेगा, आपस में मत लड़िए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। एक साजिद अलमी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आपकी बात पूरी होगी। सुप्रिया जी, आपने कहा था छोटा सा इंटरवेंशन है, हो गया। बस गौरव जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ बीजेपी की मैं बता दूं, नीट पर रुक जाइए, शाजिद में रुक जाइए, शाजिद में रुक जाइए, तो इनके शाजिद में रुक जाइए, चर्चा हुई, मैं लगातार बोलूंगी, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, एक एक करके बोलिए ना, किसी की बात समझ में नहीं आएगी, करेंगी उसको अभद्रता करेंगी। नहीं, आपस में मत प्लीज बोलिए, लेकिन नहीं, प्लीज अगर आपने बोलना शुरू किया तो आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं, प्लीज आपको बता नहीं सुप्रिया जी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप मनीषा कायंदे और मानव जायसवाल बोलेंगे, बदतमीजी करिएगा। नहीं, कोई किसी से कोई पर्सनल किसी का कुछ नहीं है। आप बोलिए, मनीषा कायंदे बोलेंगी, एनडीए से मनीषा कायंदे मेरे साथ है, मनीषा कायंदे के साथ बदतमीजी नहीं, आपस में नहीं, प्लीज आप कौन सी बात कहा ला रहे हैं, कौन सी बात कहा ला रहे हैं? शाजिद अलमी नहीं, अभी ये बात के बारे में क्या कहा जाता है सब जानते हैं। मनीषा कायंदे को लाइए स्क्रीन पर, मनीषा कायंदे जी, प्लीज पर्सनल बातें मत कीजिए। सुप्रिया जी, शाजिद जी, आपस में मत बात कीजिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। मनीषा कायंदे, मुझे बताइए क्या संसद में इसका हल निकाला जा सकता था? मनीषा कायंदे को लाइए प्लीज, मनीषा कायंदे। तो क्या ये ऐसा नहीं हो रहा है कि विपक्ष और जो चेयर है उन दोनों के बीच टकराव कुछ ज्यादा बढ़ गया है और इसका जिम्मा केवल आप विपक्ष पर नहीं, इसका जिम्मा केवल आप विपक्ष पर डाल सकती हैं। आप चेयर पे या तीसरी बेंच पे इसका कुछ नहीं के बारे में कुछ नहीं कहेंगे इसको लेकर? सुप्रिया श्रीनेत को कोई अधिकार नहीं बनता। आप प्लीज मंडी में क्या भाव है ये उन्होंने ट्वीट किया था कंगना रनावत जी के लिए, उनको कोई अधिकार नहीं बनता कि महिला के सम्मान में बात करें। आपको शायद महिला के सम्मान में बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं। उन्होंने बोला था कि ये ट्वीट उन्होंने नहीं कोई अधिकार नहीं, उन्होंने बोला था ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया और ये मुद्दा भी नहीं है, नहीं किया था, ये मुद्दा भी नहीं है, मैंने नहीं किया था, ये झूठ बोल रही है, ये मुद्दा भी नहीं है। मनीषा कायंदे जी, मनीषा कायंदे जी जिस मुद्दे पर उस पर आइए। ओके सुप्रिया जी, यार बीजेपी गुट के अंदर जो चले जाए सब पुरानी बातों को लेकर क्यों बात करते हैं यार? कोई नेहरू को लेके या बात करेगा, कोई गांधी को लेके बात करेगा, तो कोई इंदिरा गांधी को लेकर बात करेगा। जो प्रेजेंट में मुद्दे चल रहे हैं उन पे कोई बात नहीं करेगा, सब पास्ट में क्यों जाते हैं? मेरी बात समझ में नहीं आती है। एनीवे देखते हैं आगे क्या होता है इस डिबेट में। बोलने दीजिए उनको, मैंने बोल दिया उनको। बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं किया था वो, उन्होंने बोला था, उन्होंने बाद में सफाई दी थी। औरत है ये। सर मैम प्लीज किसी के बीच में मत बोलिए, मैम किसी को पर्सनल मत बोलिए और माफी मांगे मुझसे। नहीं प्लीज पर्सनल मत, झूठ बोलने के लिए। मंडी में भाव क्या चल रहा है उनको माफी मांगनी पड़ी, उनको माफी मांगनी पड़ी। मनीषा कायंदे क्या ये विषय है आज का? को माफी मांगनी पड़ी। मनीषा कायंदे क्या ये विषय है आज का? मनीषा कायंदे, सुप्रिया श्रीनेत ने क्या ट्वीट किया था ये विषय, मैंने आपको इस विषय पर बुलाया है क्या? बेवकूफ है ये मनीषा कायंदे, जो भी है ये, इनको कुछ नहीं पता है। नहीं है मैम प्लीज लैंग्वेज, सुप्रिया जी लैंग्वेज, सुप्रिया जी किसी को आप ऐसे बेवकूफ मत कहिए। आपसे भी रिक्वेस्ट है, उनसे भी रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है, पर्सनल मत होइए। क्या पर्सनल जा रहे हैं? नहीं तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया, आपने भी किया, मैंने भी ऑब्जेक्शन किया और मैंने उनको बोला कि ये नहीं कहिए। आज मुद्दा है ही नहीं है, मुद्दा तो ये है मनीषा जी कि विपक्ष और सभापति के बीच क्या हो रहा है। आप कहाँ चलेगी सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर? मानव जायसवाल आपके पास कुछ है इसके बात करने को? ठीक है, ओके प्लीज रुकिए, सुप्रिया श्रीनेत बोलिए। ओके गौरव जी, मैं नाम में किसका उन्होंने पूरा लिया किसका नहीं लिया उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन ये एक मानसिकता का भी परिचायक है और वो मानसिकता आरएसएस का डीएनए है जो औरत को दोयम दर्जे का समझता है। मेरे लिए आज ज्यादा बड़ी बात यह थी जिस तरह से उन्होंने जया बच्चन जी से कहा आप चुप हो जाइए, अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। ये कहीं पर अपने आप को सुप्रीमेसी, कहीं पर ये औरत को दोयम दर्जा समझने की बात थी। आप डायरेक्टर नहीं हैं, आप सभापति हैं। आप उन्होंने ये कहा है आप चुप रहिए और बीच में मत बोलिए, बार बार बीच में बोलती हैं आप, तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में, चुपचाप बैठिए आप। नहीं प्लीज पढ़े लिखे आती है, बिना देखे हुए आती है। उन्होंने कहा है आप एक्टर डायरेक्टर हैं, हम सब आराम से आपस में बात करें, आपस में बात करें। मैं डायरेक्टर हूं। नहीं एक मिनट, उन्होंने कब कहा मैं डायरेक्टर हूं? मैंने तो सुना, बिल्कुल कहा है, आपको सुना दीजिए ना, आप प्लीज सुना दीजिए। आपकी जानकारी नहीं, उन्होंने कहा कि एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। सुप्रिया श्रीनेत, एग्जैक्टली हाँ
ये बोला उन्होंने। सुप्रिया सुनत बोलिए। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं ये डायरेक्टर हूं। झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इनको दिक्कत, उन्होंने प्लीज आप कहा किसी अगर का आप पर्सनल एक्टर अटैक मत हैं तो कीजिए, मैं सुप्रिया जी। डायरेक्टर हूं। सुप्रिया और अभी जी, मैं आप किसी आपको का पर्सनल अटैक मत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे लिए वो सही बात है। क्योंकि ये पर्सनल अटैक मत बीच कीजिए। में क्यों बोल रही है? आप मैं बीच इनके में मत नहीं बोल बोलिए। रही। शाजिया आप बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी रखिएगा। उनको बोलने दीजिए। शाजिया आप रुक जाइए, बोलिए सुप्रिया सुनत। मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी और एनडीए के प्रवक्ताओं को, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो, थोड़ा वीडियो देख कर आया करो, तो यहां पर आकर अपनी फजीहत, अपने भद्दगी नहीं दिखानी पड़ेगी, लोगों के बीच में नहीं बोलना पड़ेगा। अगर पढ़ लिख कर आती तो अभी मैं आपको दिखाती कि आपको कुछ पता भी नहीं है रूल्स के बारे में। मैं फिर से कहूंगी, जिस तरह का माहौल राज्यसभा में आज की तारीख में बना हुआ है, जो दंभ और अहंकार सभापति की चेयर से आता है, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को चुप कराया जाता है, जिस तरह से उनको बोलने की वरीयता नहीं दी जाती है, जिस तरह से उनके रिमार्क्स एक्सपंज किए जाते हैं, जिस तरह 3-3, 4-4 बार के सांसदों को बोला जाता है मैं आपको बाहर का दरवाजा दिखा दूंगा। ये छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं हैं, ये इस देश के सांसद हैं। इनको सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आपने खरगे जी के आरएसएस के बयान क्यों एक्सपंज कराए? क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस को बैन किया था इस देश के लौह पुरुष सरदार पटेल ने? क्या आप उस सच्चाई को झुठला सकते हैं? आप क्यों पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं? सारे वक्त कैमरा आप पर क्यों रहता है? या तो सत्ता पक्ष को दिखाया जाएगा या आपको दिखाया जाएगा। विपक्ष जब प्रोटेस्ट करेगा तो कैमरा विपक्ष पर नहीं जाएगा। ये कौन से नए रूल से चल रहा है संसद? मैं जानना चाहती हूं। अगर एक महिला ने कुछ उठ के कहा तो उसको ये कहना आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, आप शाजिया आदमी से जवाब दे देते हैं, फिर मनीषा कांडे। ये औरत को दर्जा समझने मैं आ रहा हूं मनीषा कांडे आपके पास। वाली मनीषा जी है। ओके, शाजिया आलमी 1 मिनट है, फिर मनीषा कांडे बोलेंगी। बोलिए शाजिया आलमी, जवाब दीजिए। देखिए, जितनी बार स्पीकर साहब को बताना पड़ा राहुल बुक को कि ये रूल बुक है, अब जितनी देर आप शाजिया आलमी नहीं बोलेंगी, दिखा उतनी सकते। देर मैं आप बोलूंगी। हमसे नहीं, सुप्रिया जी, सवाल अच्छा नहीं पूछ लगता ये। सकते। आप सुप्रिया जी, पीठ अच्छा नहीं नहीं दिखा लगता ये। सकते। अच्छा नहीं आप लगता पीठ नहीं दिखा सकते। मैं चुपचाप थी। वो चुप हो गई थी बाद में। वो चुप हो गई थी बाद में। किया था इनको शीनी, क्योंकि बिल्कुल सही है, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो चुप हो गई थी। आपके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। बोलूंगी। सुप्रिया जी, अच्छा नहीं लगता, वो बीच में चुप हो गई थी। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी चुप हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। दिखाइए, दिखाइए। शाजिया बोलिए। आप अब दिखाइए। नहीं, आप बोलिए शाजिया, आपका टर्न है। शाजिया वो चुप हो गई, अब आप बोलिए ना। जो करती है ये संसद में, इनकी पार्टी, इनको यहाँ पे भी करने दीजिए। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि रूल बुक के बारे में बाकायदा स्पीकर साहब ने इनको कितनी बार बताया, राहुल गांधी जी को। इतने साल हो गए हैं, लेकिन ये नहीं जानते क्या पोस्टर एक एक करके नहीं दिखा सकते। वो ये भी नहीं जानते कि पीठ नहीं दिखा सकते। वो ये भी नहीं जानते, उनको ये भी नहीं मालूम कि वो सभापति से सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये उन लीडर के तहत काम कर रही हैं, जिनको इतने साल पार्लियामेंट में रहने के बावजूद बुनियादी उसूल और रूल बुक नहीं मालूम। अब दुनिया भर की बातें कर रही हैं। और उस ठीक है मनीषा। तो भाई आपने देखा इस वीडियो को, क्या करें लोगों का ना, तो ये संसद में किसी मुद्दे को लेकर कोई डिसीजन निकाल पाते हैं और ना ये डिबेट्स में ऐसा कुछ दिखाते हैं कि जिसको लेकर कहा जाए कि हाँ ये बंदा सही मुद्दे पे बात कर रहा है, सही मुद्दे पे डिबेट कर रहा है। डिबेट कहाँ पे चल रही है, कहाँ पे जा रही है, समझ में नहीं आ रहा, बातें क्या की जा रही हैं। एनीवे दोस्तों, जो मुद्दा है वो कुछ ऐसा है कि जया बच्चन के नाम को लेकर ये सारी बहस हुई थी। जया बच्चन का नाम वैसे जया अमिताभ बच्चन डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, लेकिन जया बच्चन को चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन था। जया बच्चन ने कहा था कि भैया नहीं, आप मेरे नाम को ऐसे नहीं ले सकते हैं, आप मेरे नाम को सिर्फ जया बच्चन करके बोलिएगा। इस पे धनखड़ जी ने बोल दिया था कि एक काम करिएगा कि आप अपने नाम में संशोधन करवा लीजिएगा, क्योंकि जो नाम यहाँ पे लिखा हम तो वही नाम बोलेंगे। हालांकि यहाँ पे धनखड़ जी बिल्कुल गलत नहीं है, उन्होंने सही बात बोली, लेकिन यहाँ पे जो भी लड़ाई वगैरह हुई वो शायद टोन को लेके हुई है कि धनखड़ का बात करने की टोन गलत थी, या फिर जया बच्चन को जो फील हुआ वो उनको ऐसा लगा कि टोन गलत है। एनीवे जो भी है वो तो अंदर की बात है, वो तो आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा क्या सही क्या गलत। फिलहाल आपका इस वीडियो को लेकर क्या रिएक्शन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।